भगवान अपनी पीताम्बरी अपनी चाची के शरीर में लपेट दिए। एक टूटी सी चटाई विदुरानी ने बिछाया है, भगवान बैठ गए। चाची भूख लगी। कृष्ण दुर्योधन भोजन नहीं कराया, चाची भोजन कराना तो चाहा, लेकिन मैं ऐसे के यहां भोजन नहीं करता, मैं तो आप प्रेमियों के यहां भोजन करता। अब तो विदुरानी सोची मैं क्या खिलाऊं। विदुरानी घर में दौड़ने लगी। तब तक विदुरानी को कुछ केले मिल गए और केले लेकर के आई हैं, ठाकुर जी के सामने बैठी हैं, भगवान के दिव्य मुखाम्बोज का दर्शन करती हैं। इतना प्रेम में डूबी हैं कि होश नहीं है। केला भगवान को खिलाना चाहिए तो केला नीचे गिराती जाती हैं, प्रेम की अतिशयता में पागल हो गई हैं। अब विदुरानी केले के जगह पर भगवान के मुंह में छिलका डालती जा रहे हैं और विदुरानी के भाव भरे छिलके को भगवान खा रहे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भावग्राही जनार्दन। भगवान विदुरानी के हाथ से केले का छिलका सबसे सिया राम सबसे ऊंची प्रेम सजाए सब। प्रेम के बस अर्ज में
जिस समय विदुरानी ठाकुर जी को केले का छिलका खवा रही थी, होश में नहीं थी, ठीक उसी समय विदुर जी आ गए। और विदुर जी ने देखा, जब ठाकुर जी को अपनी कुटिया में देखे, विदुर जी आनंद में डूब गए। प्रभु, मैं तो कल्पना भी नहीं कर पाया था क्या इस गरीब की कुटिया में आपके भी श्री चरण आ सकते हैं। मैंने तो सोचा भी नहीं था, बड़ी कृपा। तब तक उन्होंने देखा अपनी पत्नी की तरफ। पत्नी के हाथ में मिट्टी और भगवान के मुंह में केले का छिलका, और मुख्य केले का जो सार भाग वो नीचे, केला नीचे, छिलका मुख में, हाथ में मिट्टी। विदुर जी झल्ला पड़े। विदुर ने कहा, तू पगली हो गई, क्या कर रही है तू? भगवान कुछ छिलका तू खवा रही? तब तक विदुरानी अपने को संभाली। विदुरानी ने अपने शरीर को अस्त व्यस्त देखा, हाथ में मिट्टी देखी, भगवान के मुंह में छिलका देखी। विदुरानी एक कोन में बैठ करके सिसक सिसक करके रोने लगी। विदुर जी केला खिलाने लगे। एक केला खाए प्रभु, 2 केला खाए, तीसरे केले में भगवान ने मुंह फेर लिया। विदुर ने कहा, क्यों कृष्ण, क्या केला अच्छा नहीं लगता है? छिलके से पेट भर गया, आपको केला अच्छा नहीं लग रहा है? भगवान ने कहा कि चाचा यदि बुरा न लगे तो मैं आपसे एक बात कहूं। विदुर ने कहा, कहिए। भगवान ने कहा कि चाचा, जो चाची के छिलके में स्वाद आ रहा था, आपके इन केलों में नहीं आ रहा। विदुर जी रो पड़े, कृष्ण तुम तो प्रेम के आहारी हो, तुम तो प्रेम के भूखे हो, प्रेम मेरे पास कहां है? भगवान विदुर की जंघे पर मस्तक रख करके सो गए। विदुर के जंघे पर भगवान के कुंडल के चिन्ह बने गए। विदुर के घर को भगवान अपना घर माने। देखो एक बात बताऊं, भक्त के घर को भगवान अपना घर मानते। भक्त का घर मेरा घर है। जैसे आप अपने घर में ये सोचते हैं कि घर हमको बुलाएगा तब जाएंगे, अरे घर तो मेरा घर है। ऐसे भगवान कभी नहीं सोचते कि भक्त हमको बुलाएगा तब जाएंगे, अरे भक्त का तो मेरा घर है। इसलिए भक्त के घर भगवान बिना बुलाए जाते। इसलिए विदुर के घर भगवान बिना बुलाए पहुंचे। ओहो, उस घर को विदुर जी को छोड़ना पड़ा। जिस घर में भगवान आए उस घर को भी एक दिन छोड़ना पड़ा। कब छोड़ना पड़ा? ये महाभारत में वर्णन है। महाराज धृतराष्ट्र विदुर जी को बुलाए। विदुर जी महामंत्री हैं। विदुर जी ने विदुर जी जब वहां पहुंचे तो धृतराष्ट्र ने विदुर जी से कहा, विदुर, मेरे पुत्रों का जैसे हित हो उस हित का उपाय बताओ, मेरे बेटों का जैसे कल्याण हो।
आपने बहुत सुना है इस भजन को, सभी आता है, सभी को आता है। फिर कटनी के लोगों को ज्यादा बताना मैं उचित नहीं समझता। मीठी मीठी ताली। कटनी में शायद मैंने मनोज भैया के घर पे जब कथा हुई थी, शायद मनोज भैया के पिताजी थे ये। मनोज भैया की कथा घर पे जब कथा हुई थी ना, उस समय भी मैंने बताया था, कटनी जैसे स्रोत हम सारे संसार में घूमते हैं, ये समझ लीजिए सारे विश्व में हम लोग घूमते हैं, लेकिन कटनी जैसे श्रोता शायद हमें बहुत कम मिलते हैं, समझ लीजिए। आपको ज्यादा बताना जरूरी नहीं समझते हम, इसलिए देखिए जैसे भोजन की शोभा थाली से होती है। भोजन बहुत अच्छा बना हो और थाली में राख लगी हो, थाली गंदी हो, पात्र गंदा हो, भोजन कितना भी अच्छा पदार्थ रख दो तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जैसे अब गुरुजी तो ज्यादा समझाते नहीं है, देखिए कितनी वाणी में कितनी क्षमता है गुरुजी के, एक एक शब्द घात करता है गुरुजी के बात का। जो गुरुजी जो हमको कथा सुनाते हैं, ये कथा देखिए थोड़ी सी गुरुजी माफ करना, थोड़ी सी बात मुझे मन में आ रही है, मैं कह देता हूँ। गृहस्थ कोई देखिए कथाएं तो बहुत हो रही हैं, सारे विश्व में गली गली में कथाएं हो रही हैं, लेकिन जो ग्रस्त कथा करते हैं ना, ग्रस्त जीवन जिनका होता है, शायद कल गुरुजी बता रहे थे, तो जो स्वयं दलदल में फंसा हुआ है वो तुम्हें क्या उबारे, है ना। गुरुजी की जो वाणी की जो क्षमता है, जो वाणी घात करती है, वो किसी और की नहीं कर सकती। हम कहें या कोई भी कहे, कोई किसी की वाणी घात नहीं करेगी, वो एक एक शब्द चुभता है हृदय में। तो श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया का अर्थ हुआ कि हम अपने आप को भगवान के रंग में ही रंग दें, इसलिए जीवन ये मिला है। लाल ना रंगाऊंगी मैं, हरी ना रंगाऊंगी, लाल ना रंगाऊंगी मैं, हरी ना रंगाऊंगी, लाल ना रंगाऊंगी, हरी ना रंगाऊंगी, अपने ही रंग में, अपने ही रंग में, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया श्याम पिया।
महाराज धृतराष्ट्र ने विदुर से पूछा है, इनका चाहे भले किसी को बुरा लगे, क्योंकि संत लप्पो चप्पो की बात करना नहीं जानता। और विदुर जी ने जो कहा है बड़ा विलक्षण कहा है। विदुर जी ने कहा कि भाई साहब, आप अपने पुत्रों का कल्याण चाहते हैं, और विडंबना यह है, आश्चर्य यह है कि आप पकड़े हो अकल्याण और चाहते हो कल्याण। पकड़े हो अमंगल और चाहते हो मंगल, ये कैसे होगा? हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र, आपके घर में साक्षात कलयुग बैठा है, ये दुर्योधन। अगर एक के त्याग से, ध्यान दीजिएगा बड़ी सुंदर बात, एक के त्याग से हजारों रहते हो तो एक का त्याग कर देना चाहिए। एक के मारने से हजारों के प्राण बचते हो तो एक को मार देना चाहिए। हाँ? एक के मारने से अगर हजारों जीवित रहते हो तो एक को मार देना चाहिए। अगर अपने कुल का हित चाहते हो महाराज, अपने पुत्रों का हित चाहते हो, तो दुर्योधन को आज ही, अभी, इसी क्षण घर से निकाल दो। ऐसे कह दिए सीधे विदुर जी, और दुर्योधन वहीं बैठा था। अब तो दुर्योधन क्रोध में उसकी आंखें लाल लाल हो गईं, उसका ओठ फड़फड़ फड़फड़ फड़कने लगा। दुर्योधन ने कहा, ये मेरा चाचा है? ये दासी के पुत्र को बुलाया किसने? ये टुकड़खोर को बुलाया किसने? मेरे घर के टुकड़े को खा खा करके जीने वाला, जिस पत्तल में खाता उसी पत्तल में छेद करता, ये मेरे बाप को भड़का रहा है, मुझको घर से निकलवा रहा है। अगर मेरा चाचा न होता तो आज ही मैं इसको मरवा डालता, लेकिन इसी को घर से निकालो। दुर्योधन बहुत अपमान किया है, कठोर शब्दों का प्रयोग किया है। श्री विदुर जी को यह कष्ट नहीं हुआ कि दुर्योधन ने हमको गाली दिया। विदुर जी को यह कष्ट हुआ कि भाई के सामने भतीजा अपमान कर रहा है और भाई एक बार भी उसको नहीं डांट रहा है। भ्रातृपुरो मरमस टाडू टोपी, संत तो सहता है, संत में सहन शक्ति होती। विदुर जी सह गए। स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायाम गतव्यथो या दुर्मानयान सह निर्गत कौरव पुण्यलब्धो। श्री विदुर जी महाराज अपना धनुष बाण उठा करके दुर्योधन के दरवाजे पर रख दिए, और गतव्यथः, उनको कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि संत मान अपमान से परे होता है। सह निर्गतः कौरव पुण्य लब्धः, एक कौरवों का पुण्य लेकर के चले गए। कहने का भाव, कोई धर्मात्मा व्यक्ति अगर आपके क्षेत्र से चल जाए, कोई भक्त भजनानंदी आपके घर से चला जाए, आपके क्षेत्र से चला जाए, तो समझ लेना कि आपका सब कुछ लेकर के चला गया।
अगर कोई भक्त जहां रहता है उस क्षेत्र की सुरक्षा स्वयं भगवान करते हैं। उस घर के ऊपर परमात्मा की कृपा होती। श्री विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा में निकले हैं, अपने को छिपा करके निकले हैं। समस्त तीर्थों की यात्राएं करते 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 महात्मा विदुर श्री धाम वृंदावन पहुंचे। बोलो वृंदावन धाम की जय। वृंदावन पहुंच करके महात्मा विदुर भगवान की लीला स्थली का दर्शन करते हैं। यहां पर मेरे प्रभु ने रास किया है, यहां पर भगवान ने काली नाग को नाथा है, यहां पर मेरे सरकार ने माटी खाई है, यहां पर भगवान ने ब्रह्मा को समझाया है। अनेक लीला स्थलियों का दर्शन कर रहे थे और उस आनंद उस लीला में डूब रहे थे। ठीक उसी समय रोते हुए परमात्मा के वियोग में तड़पते हुए उद्धव से मिलन हुआ। उद्धव और विदुर दोनों का मिलन बड़ा विलक्षण हुआ है, क्योंकि दोनों भगवान के प्रेमी हैं, दोनों परम भक्त हैं, दोनों एक महाराष्ट्र के महामंत्री हैं। दोनों का मिलन हुआ। मिलने पर परस्पर में चर्चा प्रारंभ हो गई। श्री विदुर जी ने यदुवंश का कुशल पूछा है। यदुवंश के कुशल की बात सुनते ही उद्धव जी रो पड़े। उद्धव जी कहा कि विदुर, ये अभागे यदुवंशियों का कुशल मत पूछो। ये अभागे यदुवंशी परमात्मा को पहचान न सके और भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद इनका हित कैसे हो सकता है। यहां पर संक्षेप में श्री उद्धव जी ने भगवान के चरित्र को सुनाया है। उस चरित्र में उन्होंने ये बताया कि यदुवंशी शराब पिए, अथ ते तदनुज्ञात्वा भुक्त्वा पीत्वा च वारुणिं तया बिभ्रंसित ज्ञाना दुरक्तैर्मम मर्म पस्पृशु तेषां मैरेय दोषेण विस्मीकृत चेतसाम्। ध्यान देना, यदुवंशी शराब पिए। जहां तक आवाज जा रही सुन लो। चाहे कितने बड़े से आपका संबंध हो और कितने बड़े कुल में आपका जन्म हुआ हो, कितने आप सामर्थ्यशाली हो, लेकिन जिसके जीवन में शराब है उसके विनाश को कोई रोक नहीं सकता है। शराबी का जब तक शराब छोड़ेगा नहीं, जब तक उससे अलग नहीं होगा, तो शराबी का विनाश सुनिश्चित है। जब यदुवंशी शराब पिए इनकी दुर्दशा हो गई तो औरों की क्या बात। स्वयं उद्धव ने किया, कहा कि ये शराब पिए और शराब पी करके आपस में लड़ने लगे और लड़ करके सारे यदुवंशी समाप्त हो गए, सारे यदुवंशी मर गए। भगवान श्री कृष्ण अपने नित्य धाम को चले गए। जाते जाते प्रभु ने मुझको उपदेश दिया। ठाकुर जी चले गए सुन करके विदुर जी बहुत रोए हैं। रोते रोते विदुर जी ने उद्धव जी से प्रार्थना की कि भगवान ने जो उपदेश दिया है वो उपदेश हमको सुना दें। उद्धव ने कहा कि विदुर में सुनाने लायक नहीं रहा। हाँ,
हमको याद है कि जिस समय प्रभु मुझको उपदेश दे रहे थे उस समय हरिद्वार के एक संत आ गए थे जिनका नाम था मैत्रेय, और मैत्रेय जी ने भी उपदेश को सुना है। और मैत्रेय जी जब जाने लगे तो भगवान ने मैत्रेय जी से कहा कि मैत्रेय जी, एक भक्त का ऋण मेरे ऊपर है। आज तक जिसने मुझको कुछ दिया मैं उसको दिया, लेकिन एक भक्त ऐसा है जिसका ऋण मेरे ऊपर है। मैं विदुर के घर में केला खाया, लेकिन विदुर को मैं कुछ दे न पाया। बस आपसे यही है कि मैत्रेय जी, मेरा भक्त विदुर जब मिले तो मैंने जो उपदेश दिया है वो उपदेश मेरे विदुर को सुना देना। यह सुनकर के विदुर जी बहुत रोए कि जाते जाते सरकार ने मुझ दीनहीन को भी याद किया है। उद्धव जी भगवान की चरण पादुका लेकर के बद्रिकाश्रम चले गए और श्री विदुर जी हरिद्वार की यात्रा करके गंगा के तट पर श्री मैत्रेय जी महाराज के पास पहुंचे। मैत्रेय जी ने विदुर जी को पहचान गए और यहाँ पर विदुर जी ने प्रश्न भी किया है, उत्तर भी दिया है, बड़ा सुंदर है। बस उसको आप ध्यान दे करके सुने। विदुर जी ने कहा कि सुखाय कर्माणि करोति लोके न तै सुखमवान यदुपारमम वा विन्देत भूयः तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्ना। बड़ी व्यवहारिक और समझ की बात है। विदुर जी ने कहा कि संसार में प्राणी जो कुछ करता है सुख के लिए करता है। जीव की सारी चेष्टाएं सुख के लिए होती हैं। आप जो कुछ करते हो सुख के लिए करते हो कि नहीं करते हो, है ना? धन किस लिए कमाते हो? कि हम सुख मिल जाए। बेटा किस लिए चाहते हो? कि बेटा हमको सुख देगा, है ना? तो जिसके पास धन है उससे पूछ लेना कि क्या आप सुखी हो गए। कटनी में सबसे ज्यादा जिसके पास में रुपया हो, सबसे बढ़िया जिसके पास में मकान धन हो, उसके पास चले जाना और एकांत में पूछना कि भैया आपके पास सब कुछ है, अब तो आप सुखी हो गए। ईमानदारी से वो बताएगा तो यही कहेगा कि सब कुछ तो है, लेकिन रात्रि में नींद नहीं आती, गोली खा करके सोना पड़ता है। तो क्या धन से सुख मिल गया? घर में काजू किशमिश बादाम पड़ा है, डॉक्टर बता दिया दाल का पानी पियो, क्या रुपया खाओगे? क्या रुपये से सुख मिल गया? ब्याह लोग करते हैं कि हमको सुख मिल जाए। जिसका ब्याह हो गया उसे पूछ लेना कि ब्याह के बाद कितने सुखी आप हो गए। ब्याह के बाद किसी को सुख मिला हो तो बताओ। अगर पति प्रतिकूल निकल गया, पत्नी प्रतिकूल निकल गई, आपस में जब हो महाराज तो घर नरक हो जाता है। बेटा जिसके पास में है क्या वो सुखी है? बेटा पैदा हुआ तो सुख मिला, अब बीमार पड़ गया तो, प्रतिकूल हो गया तो। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है कि दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख का घर है। अगर सुख है तो केवल भगवान के भजन में है। ठाकुर जी के चरणों में ही सुख है, भगवान के भजन में ही सुख है, और अन्य कहीं सुख नहीं है। क्योंकि भगवान तो सुख सिंधु हैं, सारे सुख तो वहीं से निकलते हैं, सब कुछ वहीं से मिलता है। तेरा मेरा मेरा तेरा, तेरा मेरा मेरा तेरा, तेरा मेरा मेरा तेरा, तेरा मेरा मेरा
केवल भगवान के चरणों में है।